चलो आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम्हें हंसी भी आएगी और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी। लेकिन वादा रहा, कहानी खत्म होते होते तुम अपने आसपास के कम से कम 10 लोगों का चेहरा अपनी आंखों के सामने देख लोगे। तो बात बहुत पुरानी नहीं है। एक शहर में दो पक्के दोस्त रहते थे। एक का नाम था अमित और दूसरे का नाम था सुमित। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की, एक ही टपरी पर चाय पी, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही दोनों के रास्तों में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अमित हमेशा हवा में उड़ता था। वो दिन भर मोबाइल पर शार्क टैंक और बिजनेस रील्स देखता था कि कैसे रातों रात लोग बड़ी बड़ी टेक कंपनियां खड़ी कर देते हैं और रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। अमित ने कसम खा ली थी कि धंधा करेगा तो सिर्फ कोई हाई फाई और ग्लैमरस, जिसमें कोट पैंट हो, कांच का कैबिन हो, हाथ में लैपटॉप और 4 लोग देख कर कहें कि वाह भाई क्या बड़ा बिजनेसमैन है। जब भी कोई उसे कहता है कि भाई जमीन पर उतर, कोई छोटा मोटा काम ही शुरू कर ले, तो अमित का ईगो जाग जाता। ये छोटा मोटा काम मेरे स्टेटस का है क्या? लोग क्या कहेंगे? दुनिया हंसेगी मुझ पर। दूसरी तरफ उसका दोस्त सुमित था। सुमित के पास न तो कोई टाई सूट था, न ही कोई जादुई अनोखा आइडिया। उसने बस एक दिन ध्यान दिया कि उसके शहर के लोग शाम की चाय के साथ आलू के सादे चिप्स बड़े ही चाव से खाते हैं। उसने किसी फैंसी ऑफिस का इंतजार नहीं किया, न ही किसी इन्वेस्टर के आगे हाथ फैलाया। उसने चुपचाप मंडी से आलू उठाए, घर के एक कोने पे कढ़ाई चढ़ाई और बिना किसी ब्रांडिंग के सादे पन्नों में चिप्स पैक करके अपनी साइकिल पर लादा और लोकल दुकानों के चक्कर काटने निकल गया। अमित रोज उसे चौराहे पर टोकता था और दोस्तों के बीच उसका मजाक उड़ाता कि सुमित, तू पूरी जिंदगी आलू ही छिलते रहेगा क्या? कुछ बड़ा सोच, ऐप बना, टेक बिजनेस कर। इस 2-2 रुपए के चिप्स के पैकेट में क्या इज्जत है तेरी? सुमित पसीने में लथपथ होता, थका होता, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो बस अमित की बात सुनकर चुपचाप मुस्कुराता, अपनी साइकिल का पेडल मारता और आगे बढ़ जाता। क्योंकि अमित जहां सिर्फ सोच रहा था, सुमित वहां रोज थोड़ा थोड़ा करके जमीन में आगे बढ़ रहा था। 3 साल बीत गए। अमित आज भी उसी फटे हुए सोफे पर बैठकर हाथ में रिमोट लिए आज भी एक परफेक्ट जादुई आइडिया का इंतजार कर रहा है। उसका बैंक बैलेंस आज भी 0 है और उसकी आंखें स्क्रीन को देख देख कर जल रही हैं। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे सुमित की वो विशाल ऑटोमेटिक फैक्ट्री दिखती है जो आज पूरे शहर को स्नैक्स सप्लाई कर रही है और जिसका सालाना टर्नओवर आज करोड़ों में है। अमित आज भी दुनिया से यही कहता फिरता है कि सुमित की किस्मत अच्छी थी, पर कड़वा सच ये है कि अमित का दिखावे वाला घमंड और उसका आलस उसे खा गया। वो ये भूल गया कि बाजार में कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ करने वाले की सोच बड़ी या छोटी होती है। ये कहानी सिर्फ अमित और सुमित की नहीं है, ये पूरे देश का असली और कड़वा हाल है। जब से मैंने ये वीडियो डालना शुरू किया है, मेरे खुद के दोस्त, रिश्तेदार और न जाने कितने लोग आकर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, भाई तू दिन भर बिजनेस की बातें करता है, कोई अच्छा सा धंधा बता जिसमें तुरंत रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाए। सबको रातों रात अमीर बनने का आसान शॉर्टकट चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, कम से कम 100 से ज़्यादा लोगों को मैं खुद उनके कंधे पर हाथ रखकर समझा चुका हूँ, भाई आदमी चड्डी बेचकर भी करोड़पति बन सकता है। मैटर ये नहीं है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है या बुरा, मैटर ये करता है कि तुम किस काम को अच्छे तरीके से संभाल सकते हो। ठंडे दिमाग से एक बात सोचो, अगर किसी इंसान को सच में ये पता हो कि किस बिजनेस में सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो वो अपना काम धंधा छोड़कर तुम्हें ज्ञान देने क्यों आएगा? वो खुद ही वो काम करेगा और चुपचाप करोड़पति नहीं बन जाएगा। लेकिन हमारे देश के युवाओं को बस जल्दी से अमीर बनना है और इसी लालच का फायदा उठाकर रोज बाजार में नए नए स्कैमर्स एक्टिव होते हैं, जो उन्हें किसी न किसी फर्जी स्कीम या फ्रॉड में फंसाकर चले जाते हैं। जबकि इतनी पुरानी और शाश्वत बात है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब सवाल ये आता है कि इस शॉर्टकट के जाल से बाहर निकलकर असल में करना क्या है। इसके लिए कोई बहुत भारी गणित सीखने की जरूरत नहीं है, बस 3 बातें समझ लो। सबसे पहले दिखावे वाले धंधे के पीछे भागना बंद करो और बाजार की उस जरूरत को पकड़ो जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं हो सकती। चाहे वो सुबह घर पर आने वाला दूध दही हो, गाड़ियों के टायरों में लगने वाला रबर हो या शाम के खान पान में इस्तेमाल होने वाला मसाला हो। जब आप किसी ऐसे प्रोडक्ट को चुनते हैं जिसकी बाजार में हमेशा डिमांड बनी रहेगी, तो आपका आधा रिस्क वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा काम, अगर प्रोडक्ट साधारण है तो
उसके पीछे का सिस्टम असाधारण बनाओ। आलू के चिप्स तो हर नुक्कड़ पे मिलते हैं, लेकिन जब कोई उसी साधारण चिप्स को एक कड़क ब्रांड नेम, प्रीमियम पैकेजिंग और बिजली जैसी तेज डिलीवरी स्पीड के साथ मार्केट में उतारता है तो ग्राहक खुद खींचा चला आता है। कोई भी साधारण काम उठा लो, अगर उसके पीछे एक सही सपोर्ट सिस्टम और सटीक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बिछा दी जाए तो उस धंधे का एक मजबूत ढांचा तैयार हो जाता है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, गल्ले के पैसे को संभालना सीखो। एक आम आदमी धंधा शुरू करते ही पहले महीने के मुनाफे से नया फोन, महंगी गाड़ी खरीदने की सोचता है। वही सुमित जैसा असली बिजनेसमैन उस पैसे को अपने जेब में रखने के बजाय उसे वापस धंधे की पाइपलाइन में झोंक देता है। वो नई मशीनें खरीदेगा, अपनी पैकेजिंग और बेहतरीन करेगा और अपनी एक दुकान को 10 दुकान में बदल देता है। जब तक पैसे को खुद पर उड़ाने के बजाय धंधे को बड़ा करने में रोटेट नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी इंसान करोड़पति नहीं बन सकता। तो दोस्तों, दिमाग से इस कचरे को निकाल दो कि कोई धंधा छोटा होता है। आइडिया कोई भी हो, अगर तुम्हारी जमीनी पकड़ और तुम्हारा सिस्टम कड़क है तो तुम इतिहास रच दोगे। शॉर्टकट का इंतजार करना बंद करो, जमीन पर उतरो और अपना पहला कदम बढ़ाओ। और धंधा चुनने के बाद उसके पीछे का ये पूरा मार्केटिंग सपोर्ट सिस्टम, ब्रांडिंग और पैसे का वो असली कैश फ्लो रोटेशन बिना किसी किताबी ज्ञान के स्टेप बाय स्टेप कैसे बिछाना है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट मैंने अपनी इस मनी फ्लो मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट में तैयार किया है। अगर सच में इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलकर अपना खुद का असली साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो तो अभी के अभी स्क्रीन पर दिख रही इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करो। पहले एपिसोड से अपनी वास्तविक सीख शुरू करो। मिलते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद।